चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज से कार्तिक व्रत प्रारंभ हो रहा है। गौड़ीय वैष्णव जगत में भी एक ही संप्रदाय होने पर भी कोई एकादशी से जो चातुर्मास्य व्रत आरंभ करते हैं वे आज के एकादशी से पाशांकुशा एकादशी से उनका दामोदर व्रत भी आरंभ होता है। और जो मठ वाले पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा से चातुर्मास्य व्रत पालन करते हैं उनके लिए अभी 20 तारीख को जो रास पूर्णिमा आ रहा है उस दिन से उनका कार्तिक व्रत आरंभ होता है। लेकिन हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज अपने गुरुदेव जगत गुरु श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जिस प्रकार से, जिस तिथि से, जिस नियम से, जिस विचार से, जिस सिद्धांत से चातुर्मास्य व्रत का पालन करते थे, हमारे गुरुजी, हमारे परम गुरुजी भी ठीक उसी के अनुसार ही ये चातुर्मास्य व्रत और उसके अंतर्गत ये कार्तिक व्रत भी नियम सेवा जिसको कहते हैं, दामोदर व्रत के नाम से भी कहते हैं और ऊर्जा व्रत के नाम से भी कहते हैं, उसको पालन करते हैं। बोलते हैं इस कार्तिक महीना में विशेष रूप से जो अष्टजाम है, अष्टजाम का मतलब दिन और रात को मिला के 8 प्रहर होता है। वे 8 प्रहर में श्री राधा कृष्ण युगल के अष्टकालीय लीला का चिंतन करने का विधान श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको प्रचलित किया। इसलिए सूर्योदय से 2 घंटा 24 मिनट बाद, 2 घंटा 24 मिनट पहले निशांत लीला का शेष समय होता है। उसी समय से नियम सेवा, याम सेवा प्रारंभ होता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी ने अपनी रचित भजन रहस्य ग्रंथ में कविराज गोस्वामी जी के श्री गोविंद लीलामृत से अष्टकालीय लीला का उदाहरण लेकर के वे अष्टजाम सेवा का दिग्दर्शन के रूप में गीति के माध्यम से लिपिबद्ध किए हैं। और उसी को ही शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने श्री गौड़ीय मठ के नियम सेवा का
आदर्श प्रदर्शन करने के उद्देश्य से उस नियम को अधस्तन क्रम में, परंपरा क्रम में वे सब लोग पालन करते आ रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से इस कार्तिक व्रत, इसको ऊर्जा व्रत के नाम से कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सेवा का परिपूर्ण ऊर्जा कहाँ पर है? श्रीमती राधा रानी में ही है। इसलिए राधा रानी के चरणों की अनुगत्य में ही उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस उत्साह को, कौन से उत्साह? श्री कृष्ण सेवा करने का उत्साह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई कोई महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि ये कार्तिक मास ये स्वयं श्रीमती राधा रानी ही अपने हृदय से प्रकट की हुई है, इसलिए उनको कार्तिकस्याधि देवीम के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक के अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी किस प्रकार से प्रसन्न होंगी, उस साधना को करने से, उस सेवा को करने का विधान ये कार्तिक मास में परिपूर्ण रूप से वर्णन किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण वे तो विषय विग्रह है, वे स्वयं आश्रय विग्रह शिरोमणि श्रीमती राधा रानी वृषभानुनंदिनी के भाव और कांति को लेकर के इस कलियुग में श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत होकर के श्री राधा जी के भाव और उनके सेवा की परिचर्या को किस प्रकार से किया जाता है, जो कि भजन की रहस्य है, जो भजन की चातुरी है, उसको श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं के आचरण और प्रचारण के द्वारा स्वयं उसको जगत के जो जीवों को शिक्षा दिया है, सिखाया है। इसलिए श्री राधा गोविंद जी के, श्री राधा श्याम सुंदर जी के अति गूढ़ जो रहस्यपूर्ण लीला है, जो कि मधुर से भी अति सुमधुर है, अप्राकृत लीला है, बोलते उन सब लीलाओं को हम जैसे साधारण मायावश जीव साधना करने में, कीर्तन करने में संभव पर नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकार ही नहीं है। इसलिए अप्राकृत भजन शिक्षा के गुरु स्वरूप श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के भजन के स्वरूप को, श्रीमन महाप्रभु जी के सिद्धांत को श्री नाम भजन के द्वारा, श्री नाम कीर्तन के द्वारा, श्री नाम के आराधना के द्वारा उन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया है। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के माध्यम से, शिक्षाष्टक में जो 8 श्लोक हैं, उन 8 श्लोक को आश्रय करके श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अष्टकालीय लीला का 8 श्लोक के माध्यम से आस्वादन करने के लिए प्रदर्शन किया है, जिसको कि श्रील कविराज गोस्वामी जी ने श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। यद्यपि कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित उस गोविंद लीलामृत ग्रंथ का पठन करना, अध्ययन करना, मनन करने में साधारण जीव का उसमें अधिकार नहीं है, इसलिए परम करुणामय गौर शिक्षा को प्रत्येक जनमानस के हृदय में प्रकाशित करने के उद्देश्य से
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसमें अधिकार दिया। उन अष्टम श्लोक के किंचित मात्र लीला को स्पर्श करके, इंगित मात्र करके उन्होंने जीवों को कृपा किया। लेकिन उन्होंने ये बात भी बता दिया कि अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति भावे। कि भैया अगर तुम्हारा अधिकार नहीं है और तुम उन श्री राधा गोविंद जी के अचिंत्य अचिंत्य मधुराति मधुर गुण से भी अति गुण लीलाओं को स्वयं के बल से, चेष्टा से, पांडित्यता से, विद्वता से जानने के लिए प्रयास करोगे तो तुम्हारा बुद्धि विपर्जय हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा उतना शक्ति नहीं है उन लीलाओं को श्रवण करने में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रत्येक साधक के लिए क्या निर्देश दिया कि सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो। अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, श्री राधा गोविंद जी के सेवा को प्राप्त करना चाहते हो, तो सावधान। किस प्रकार से सावधान? क्रम के साथ चलने का अभ्यास बनो। किस प्रकार से क्रम से चलने का अभ्यास प्राप्त होगा? साधु चरित देखी शुद्ध, साधुओं के अनुगत्य में, गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के पदांक का अनुसरण करते हुए उनके चरित्र को देख करके, श्रवण करके, अनुभव करके तब जाके उसमें अधिकार प्राप्त हो सकता है। उन साधु गुरु वैष्णवों की कृपा होने से तब जाके सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे। साधु गुरु वैष्णव के चरण में शरणागत होकर के भजन का, साधन का, सेवा का अभ्यास करते करते सिद्ध देह प्राप्त होता है। सिद्ध देह मतलब ब्रह्म निर्वाण मुच्यति, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब ये संसार के समस्त आसक्ति से संपूर्ण रूप से मुक्त अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है। ऐसी अवस्था प्राप्त होने के बाद श्री कृष्ण सेवा करने का अधिकार मिलता है। तब जाके ये अष्टकालीय सेवा सुख आस्वादन करने का सुयोग मिलता है। इसलिए शिक्षाष्टक के उस शिक्षाओं को केवल पढ़ने से, केवल जान लेने से कोई प्रचार नहीं कर सकता। शिक्षाष्टक के मर्म को जानने के बाद भी अगर कोई उसको आचरण नहीं करता तो भी वे श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा का आदर्श प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षाष्टक चिंतन करो, श्रवण कीर्तन। श्रीमन महाप्रभु जी ने जीवों के कल्याणार्थ गले के हार सदृश जो शिक्षाष्टक हम लोगों के लिए प्रदान किया है, उसको नित्य प्रति चिंतन करना, उसके आधार पर ही श्रवण कीर्तन करना। शिक्षाष्टक के शिक्षा को छोड़ करके अगर आप श्रवण कीर्तन करने भी जाओगे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके अनुसार अगर हम शिक्षा लेते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन, तब जाके श्री राधा गोविंद जी के ये अष्टकालीय सेवा जीव के साधक हृदय में वे उद्वेलित होता है, उद्दीपित होता है। और जिस समय ऐसी अवस्था जीव का प्रारंभ होता है, सकलो अनर्थ जावे पावे प्रेम धन।
तो उस जीव के हृदय में लेश मात्र भी अनर्थ नहीं रहता है। जो अनर्थ रहने से मूल अर्थ को वे विलंबित कर देता है। मूल अर्थ क्या है? श्री कृष्ण प्रेम ही हमारा मूल अर्थ है। वे हमारा स्व अर्थ है, वे हमारा स्वार्थ है। इसलिए जब अनर्थ रहेगा, स्व अर्थ कभी भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भैया क्या करना पड़ेगा? ये 16 नाम और 32 अक्षर, ये जो महामंत्र है, इसमें जो अष्टयुगल, अष्ट अर्थ से संयुक्त श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा है। ये अष्ट श्लोक के आधार पर ही, इस अष्ट श्लोक के चिंतन पर ही श्री महामंत्र के अष्ट युगल नाम का अर्थ भी वहाँ प्रकाशित होता है। इसलिए तमाम वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण जिस रस के निर्यास को परिपूर्ण रूप से उन्होंने प्रदर्शित किया है, वह है श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रदर्शित यही नाम संकीर्तन द्वारा अष्ट युगल नाम का अर्थ को जानना। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद महाशय हम लोगों को कृपा करके उसको बड़े सरल भाव से वर्णन किए है कि हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग है। अष्टयुग अर्थे अष्ट श्लोक प्रभु है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 नाम है, ये अष्टयुगल नाम से विख्यात है। और अष्टयुगल नाम में नाम को ही श्रीमन महाप्रभु जी ने अष्टम श्लोक के नाम रूप में वहां व्याख्या किया है। क्या है वो? आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्यादमन श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र में पहले क्या है? हरे कृष्ण, ये है आदि हरे कृष्ण। ये आदि हरे कृष्ण बोलने से पहले जो हरे कृष्ण है, इसको बोलने मात्र से समस्त प्रकार के अविद्या दूरीभूत हो जाता है। हरे कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये शब्द उच्चारण करने मात्र से कृष्ण भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म। कृष्ण, जैसे ही जीव पहला हरे कृष्ण कृष्ण उच्चारण करता है, श्री कृष्ण उसको आकर्षण करते हैं। आकर्षण करके न इति अविधीयते, उसके हृदय में जितना अनर्थ है, अविद्या है, उसको दूरीभूत कर देते हैं। क्योंकि जब तक अविद्या दूरीभूत नहीं होगा, अविद्या का दमन नहीं होगा, तब तक ये भक्ति मार्ग के जो प्रथम सीढ़ी है श्रद्धा, वो जागरित नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धार सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। इसलिए हरे कृष्ण नाम बोलने मात्र से ही अविद्या दमन हो जाता है और श्री कृष्ण नाम के प्रति श्रद्धा का भी उदय होता है, बिल्कुल जल्दी। क्यों? भगवान के एक नाम में इतना शक्ति है कि वे एक नाम ही जीव को श्री कृष्ण सेवा आस्वादन कराने का सुयोग प्राप्त करा देता है। वास्तव में वो नाम इससे अविद्या संबलित जिह्वा में कभी भी उच्चारित नहीं होता है। वे एक नाम उच्चारण करने मात्र से जीव को प्रेम का विकार हो जाता है, अष्ट सात्विक विकार हो जाता है।
वे नाम। आर हरे कृष्ण नामे कृष्ण सर्वशक्ति, साधु संगे नामाश्रये भजनानुरक्ति। हरे कृष्ण, दूसरा हरे कृष्ण। जब जीव दूसरा हरे कृष्ण बोलता है, वो दूसरे हरे कृष्ण में श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमत्तता अनुभव होता है। जिस शक्तिमत्तता का अनुभव होने के बाद जीव का लोभ होता है कि श्री कृष्ण इतने शक्तिमान है, शक्तिमत्तता है कि जिनके चरणों के आश्रय में रहने से किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का ताप, किसी प्रकार का दुख कष्ट जीव को नहीं होता, ये अनुभव करता है। लेकिन वे श्री कृष्ण की चरण छाया किस प्रकार से प्राप्त होगा? कहते हैं दूसरे हरे कृष्ण बोलने मात्र से साधु संगे नामाश्रय भजनानुरक्ति। तब साधु संग करने का उसका प्रवृत्ति जागृत होगा। क्यों? क्योंकि साधु संग के बिना भजन में अनुरक्ति होता नहीं है, और जब तक भजन में अनुरक्ति नहीं होगा तब तक तो रुचि कहाँ से पैदा होगा। इसलिए भैया हरे कृष्ण अनर्थापगमे नामे निष्ठार विकास। अभी दूसरे हरे कृष्ण नाम बोलने मात्र से जीव का श्रद्धा तो होता है, साधु संग में लोभ होता है, और भजन क्रिया उसका प्रवृत्त हो जाता है। जैसे जीव भजन करने लगता है, सेवा करने लगता है, श्री कृष्ण सेवा सुख का आस्वादन करने के कारण उसके हृदय में किसी प्रकार का अनर्थ स्थान नहीं ले पाता, सब अनर्थ दूर हो जाता है। जैसे ही अनर्थ दूर होता है तब श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण नाम के प्रति उस साधक का निष्ठा जागृत होता है। इसलिए क्या है तृतीय में? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तृतीय विशुद्ध भक्त चरित्रेश कृष्ण कृष्ण नामे निष्ठा करे हर। जब उसका निष्ठा हो जाता है तब वे स्वयं के निष्ठा पे नहीं, स्वयं के बलबूते पे नहीं, बोलते हैं जो प्रेमिक भक्त जन है, विशुद्ध वैष्णव जन है, उनके चरित्र को श्रवण करते करते उन श्रेष्ठ महात्माओं ने जिस प्रणाली के द्वारा उस नाम के रस को आस्वादन किया, उस प्रणाली के अनुगत होकर के वे ये तीसरा नाम कृष्ण कृष्ण ये नाम का उच्चारण करते हैं। साधुओं के संग में, साधुओं के चरित्र के अनुगत्य में अगर कृष्ण 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 रक्ष्यमाम, कृष्ण 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 पाहि माम, इस प्रकार कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे तो उस कृष्ण नाम के इतना ऐश्वर्य उसको उस नाम में निष्ठा युक्त कर लेता है। ऐसा निष्ठा कि फिर वो निष्ठा कभी विचलित होता नहीं है। जिस प्रकार से सत स्त्रियम सतपति यथा, सता सती स्त्री अपने सतपति के प्रति अपने निष्ठा रखती है, उस स्त्री की निष्ठा और अन्यत्र कभी हो ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार साधु महात्मा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये साधन प्रणाली को अनुगत करने से, नाम साधन प्रणाली को अनुगत करने से निष्ठा हो जाता है। उस प्रकार का निष्ठा जो कभी विचलित नहीं होता। तब जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
चतुर्थे अहेतु की भक्ति उद्दीपन, रुचि स हरे हरे नाम संकीर्तन। जब इस प्रकार कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते साधक का निष्ठा, गंभीर निष्ठा जागृत होता है, तो उसका उस निष्ठा से ही अहेतु की भक्ति की प्रादुर्भूत होती है। वही निष्ठा से वही अहेतु की भक्ति जागृत होती है। जिस अहेतु की भक्ति होने के बाद हरे हरे ये नाम का उच्चारण करने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि वे हरे हरे, वे स्वयं भक्ति स्वरूपा है, वे स्वयं ऊर्जा स्वरूपा है, वे है श्रीमती राधा। पंचमेते शुद्ध दास्य रुचिर सहित हरे राम संकीर्तन स्मरण भी। पांचवें क्या है? हरे राम। जब जीव का अपने इष्ट के प्रति, नाम के प्रति रुचि प्रगाढ़ित होता है, तब उसके प्रति अति शोभनीय दास्यता को प्रदर्शित करने में उसका व्याकुलता बढ़ जाती है। जितना रुचि होगा वो उतना ही दास्यता को प्रदर्शन करेगा। किस प्रकार के दास्य? शुद्ध दास्य, जिस दास्य में लेश मात्र भी स्वयं के सुख का तनिक भी इच्छा नहीं है। ऐसा शुद्ध दास्य जब उस नाम संकीर्तनकारी के हृदय में जागृत होता है, तब हरे राम इस नाम का संकीर्तन करके वे स्मरण करता है। क्या स्मरण करता है? भाव का। षष्ठे भावांकुरे हरे रामेति कीर्तन संसारे अरुचि कृष्ण रुचि समर्पण। ये है क्रम, अष्टम जाम का अष्टक्रम, अष्ट युगल नाम का अष्टक्रम। इस क्रम के अनुसार नामार्थ को अनुभव करते हुए नाम जप करने से नाम प्रभु का कृपा विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसलिए षष्ठ में क्या है? हरे राम। ये कीर्तन करने से भाव का अंकुरोद्गम होता है, भाव का प्रादुर्भाव होता है। जब श्री कृष्ण के प्रति भाव हो जाता है, तब तो भैया शरीर संबंधी वस्तु, संसार के प्रति जो आसक्ति, प्रियता, सब नष्ट होकर के श्री कृष्ण के प्रति श्रेष्ठ रुचि का वहाँ उदय होता है। जब ये रुचि होता है, सप्तमे मधुरासक्ति द्वारा पदाश्रय विप्रलंभे राम राम नामेर उदय। तब जाके जो सप्तम जुगल नाम है, क्या है? राम राम। ये राम राम, सप्तम राम राम उच्चारण पद में मधुर आसक्ति के प्रति, मधुर सेवा के प्रति, श्री कृष्ण माधुर्य के प्रति जीव का आकर्षणता इतना बढ़ जाता है कि उसको फिर राधा दास्यता के बिना और कुछ दिखता ही नहीं है। उस राधा दास्यता का साधना करते करते वे विप्रलंब भाव को प्राप्त होता है। तब जाके राम राम, राधा रमण राम, राधा रमण राम, श्रीमती वृषभानुनंदिनी के साथ जो श्री राम रमन करते हैं, वे है राधा रमन। उन राधा रमन राम का वहाँ फिर विप्रलंब भाव जागृत। तब जाके अष्टमे ब्रजते अष्टकाल गोपी भाव राधा कृष्ण प्रेम सेवा प्रयोजन का। तब जाके भैया इस प्रकार क्रम के अनुसार अगर नाम प्रभु का आश्रय लेंगे तो इस देह में
इस ब्रज में अष्टकाल गोपी भाव प्राप्त होता है और उस गोपी भाव को लेकर के ही जीव श्री राधा कृष्ण के सेवा को अपने परम प्रयोजन के रूप में, परम आवश्यकता के रूप में अनुभव करके नित्य निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका कीर्तन करता है। ठीक इसी को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी वर्णन किए हैं कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथासक्ति ततो भाव तत प्रेमाभ्युदञ्जति साधकानमयं प्रेम्णः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः। इस क्रम के अनुसार भजन क्रिया करते हैं तो प्रेम लाभ उसके सौभाग्य में प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी वहाँ पर वर्णन किया है कि भक्ति मूला सुकृति होइते श्रद्धोदय, श्रद्धा होइले साधु संग नाय से हो। भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति श्रद्धा भी कोई साधारण जीव में उदय नहीं होता है। जिसका भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत है, केवल वही भक्ति उन्मुखी सुकृतिवान पुरुष के हृदय में इस प्रकार अप्राकृत श्रद्धा जागृत होता है। जिस श्रद्धा को उस जीव को साधु संग की ओर खींचता है। जहाँ साधु संग होता है, जहाँ भगवान के नाम संकीर्तन वैष्णव जन करते हैं, वहीं पर ही उसका आकर्षण होता है। लेकिन जिसका भगवन्मुखी सुकृति है, भगवन्मुखी सुकृति के द्वारा शुद्ध श्रद्धा का उदय नहीं होता, वहाँ पर तो फिर भोगों के प्रति उसका आसक्ति होता है। इसलिए भैया साधु संग फले होए भजनेर शिक्षा, भजनो शिक्षा और संगे नाम मंत्र दीक्षा। भजन का शिक्षा केवल मात्र शुद्ध साधु संग के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि उस भजन के शिक्षा करते करते जीव को वे शुद्ध गुरु से, शुद्ध वैष्णव से नाम मंत्र दीक्षा प्राप्त होता है। इसलिए कोई जीव अगर मिल जाए साथ साथ, तो उसको साथ साथ हरिनाम दीक्षा मत दो। कम से कम वर्षम एकम परीक्षाए, एक वर्ष तक परीक्षा करना चाहिए। एक वर्ष तक उस शिष्य बनने वाला व्यक्ति को देखना चाहिए कि इसका भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में कितना रुचि है, गुरु वैष्णवों की सेवा के प्रति कितना रुचि है, उसको देखना पड़ता है। तब जाके उस व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा दिया जाता है। क्यों? इस प्रकार क्रम के साथ अगर कोई भजन करता है, भजन भजिते भजिते होए अनर्थेर क्षय, अनर्थ खर्बित होइले निष्ठार उदय। इस प्रकार गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में रह करके कोई भजन करता है, तो भजन करते करते क्या होता है, उसके समस्त प्रकार के अनर्थ क्षयीभूत होता है, और अनर्थ खर्बित होने से उसमें निष्ठा का उदय होता है। निष्ठा नामे जतो होए अनर्थ विनाश, नामे तो रुचि क्रमे होए तो प्रकाश। भगवान के नाम में जितना निष्ठा उभरता जाता है, संसार के प्रति उसका आसक्ति उतना ही कम होता जाता है। रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जो तो जाए तो ही असक्ति नामे भक्त जन। बोलते जिस नाम हम लोग रुचि के साथ करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं,
उत्साह विश्वास के साथ करते हैं, वे नाम, वे रुचियुक्त नाम, नाम में जितना अनर्थ जाता है उतना ही आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति होता है। लेकिन नाम किस प्रकार का होना चाहिए? रुचियुक्त नाम होना चाहिए। मन भागता रहेगा इधर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, ऐसे नाम नहीं। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म शिक्षा दिया है कि किस प्रकार से भगवान के नामों का जप करना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जैसे हम लोगों ने एक एक युगल नाम का क्या क्या कार्य है, क्या क्या अनुभव है, क्या क्या स्वरूप हम लोगों ने श्रवण किया, उस स्वरूप को, उस शक्ति को, उस क्षमता को अनुभव करते हुए हरे कृष्ण, श्री कृष्ण कितना शक्तिमान है, कितना आकर्षणीय है कि उनका नाम लेने मात्र से उनके प्रति मेरा आसक्ति हो गया है और संसार के प्रति मेरा विरक्ति हो गया है। इस प्रकार अनुभव करते हुए वे नाम को जब हम करेंगे, नाम के जो स्वरूप है, नाम के जो ऐश्वर्य है, नाम प्रभु के जो माधुर्य है, वे नाम जपकारी साधक के हृदय में आविर्भूत होती है। कोई बात नहीं, 16 माला करो, 32 माला करो, लेकिन रुचियुक्त होकर के करो। 1 लाख नाम कर रहा हूं बोल के अरुचि होकर के करोगे, संख्या पूर्ण करने के उद्देश्य से रेलगाड़ी ये सब भागोगे, जहां पर नाम का उच्चारण भी स्पष्ट नहीं होता है, वैसे नाम करने से केवल तुषाव घाती नाम, जिस प्रकार से भूसी को कूटने से चावल नहीं मिलता है, उसी प्रकार केवल परिश्रम करते जाओगे। इसलिए क्या बोलते हैं, नामाशक्ति क्रमे सर्वानर्थ दूर होए, तबे भावोदय है, यही तो निश्चय। रुचि के साथ जब भगवत नाम जप करेंगे तो उस नाम में आसक्ति होगा। क्यों आसक्ति? इसलिए होगा कि वहाँ पर नाम प्रभु अपने माधुर्यमा उस नाम जपकारी के हृदय में छाप छोड़ रहे हैं, नाम का रस उसको आस्वादन हो रहा है, तभी वहाँ पर आसक्ति होगा। जिस आसक्ति को उसको भाव के स्तर पर ले जाएगा, जिस आसक्ति उसको प्रेम का उदय कराने के लिए निश्चित एक स्थिति को पैदा कर देता है। लेकिन कहते हैं यहाँ तक पहुँचने पर भी, भावोदय के क्रम तक पहुँचने पर भी, इति मध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटी नाटी द्वारे दे नींद में फैलाइया। इतना ऊंचा तक पहुँचने के बाद भी अगर असद संग के कारण उसमें प्रतिष्ठा आ जाता है, जिस प्रतिष्ठा उस साधक को इतना नीचे गिरा देता है कि वहाँ से फिर उठना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय हम लोगों को शिक्षा दिया कि अति सावधान भाई असत्संग त्यजो, निरंतर परमानंद हरिनाम भज। कि भैया बड़े परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन दुर्भाग्य क्रम से असत्संग का संयोग घटता है, तो उसको दूर करो, उसको त्याग दो, यत्न करके त्यागो, तब जाके निरंतर उस परमानंद स्वरूप, उस अखिलानंद स्वरूप, उस मंगलानंद स्वरूप श्री नाम का जप कर पाओगे, भजन कर पाओगे। इसीलिए भजन के इस रहस्य को
भजन के इस तारतम्य को उपलब्धि करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय हम लोगों को बताया है कि पूर्व महाजनों ने जिस पथ पे चल करके नाम संकीर्तन किया है, बल्कि उन पथों पे अगर हम लोग चलेंगे तो कोई भी उत्पात साधक को उसके पथ से विच्युत नहीं कर सकता है, क्योंकि इस भाव से शिक्षाष्टक के उस अष्टम श्लोक को शास्त्र के वाणी के अनुसार मनन और साथ साथ कीर्तन करते हुए श्री राधा गोविंद जी के इस अष्टकालीय लीला को उद्दीपन करने वाले, उन लीला को स्मरण कराने वाले अष्टम श्लोक के गूढ़ अर्थ को अष्टम जाम के माध्यम से आस्वादन करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने चिंतन का, मनन का, कीर्तन का आदर्श प्रदर्शन किया है। इसलिए औदार्य प्रधान श्री माधुर्य लीला के प्रदर्शनकारी विप्रलंब रस के आश्रित श्री गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत्य में ही इस माधुर्य लीला का औदार्य लीलामय श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार से श्री स्वरूप रूप रघुनाथ आदि गोस्वामी गणों ने, महाजनों ने भक्ति के इस पथ को अनुसरण किया है, अनुसरण करके इसको प्रदर्शन किया है, बल्कि उसको प्रदर्शन पूर्वक उन्होंने श्री रूपानुगवर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे परमेष्टि गुरुदेव, परम परमेष्टि गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, परम गुरुदेव श्रील गुरुपाद पद्म, उस आदर्श को अनुसरण करते हुए इस कार्तिक मास के अंदर में शिक्षाष्टक के उन श्लोकों के सांकेत को समझने के लिए हम लोगों को शिक्षा दिया है। ना केवल शिक्षा दिया है, वे स्वयं इस प्रकार का आचरण किया है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन रहस्य ग्रंथ में बड़े ही सुंदर रूप से इन अष्टकालीय लीला को अष्टयाम के माध्यम से, गीति के माध्यम से सुंदर सुंदर शास्त्रों के श्लोकों का उद्धृत करते हुए उन्होंने बड़े सुंदर शिक्षा दिया है। इसलिए उन भजन रहस्य ग्रंथ का विशेष रूप से इस कार्तिक मास में हमारे गुरुजी, परम गुरुजी उसका चिंतन करते थे। इसलिए सुबह के समय में महाराज जी आज मैंने सुना था प्रारंभ किए थे भजन रहस्य का, नहीं तो पिछले साल हम इसी टाइम करते थे भजन रहस्य का पाठ, लेकिन महाराज जी ने जब शुरू कर लिए सुबह, तो भी सुबह भजन रहस्य होगा। और इसी समय शाम को हम लोग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे। जिस ग्रंथ का नाम सुनने से लिखता है मधुर लीला का वर्णन है, लेकिन उसमें वास्तव में कोई राधा कृष्ण जी के मधुर लीला का वर्णन नहीं है। उस ग्रंथ में साधक का क्या कर्तव्य है, किस पथ में चल करके नाम के प्रति हमारा रुचि होगा, किस प्रकार के सेवा के द्वारा हमारा निष्ठा होगा, किस प्रकार साधुओं का दर्शन करना चाहिए, किस प्रकार से मठवास करना चाहिए, किस प्रकार से ब्रजवास करना चाहिए, किस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव के अनुगत्य में ये नियम सेवा इत्यादि व्रतों का पालन करना चाहिए।
उसके बारे में सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार श्री चक्रवर्ती पाद जी ने वहाँ उद्धृत किया है। इसलिए हम लोग उसी को श्रवण करेंगे और हमारे गुरुपाद पद्म जिस नियम को बनाए हैं कि श्रीमद् भागवतम के गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग भी पाठ होता है, इसलिए रात्रिकालीन पाठ कीर्तन में गजेंद्र मोक्ष का पाठ होगा, उसका व्याख्या भी हम लोग श्रवण करेंगे। शास्त्र में इस प्रकार वर्णन है कि इस नियम सेवा के समय में अपनी घर में नहीं रह करके कार्तिक मास में गुरुगृह में, गौड़ मंडल में, ब्रज मंडल में, शिव क्षेत्र मंडल में हैं, ऐसे एक कोई स्थान पर रह करके विशेष श्रद्धा भक्ति के साथ इस नियम सेवा का पालन करना चाहिए। क्योंकि साधु संग में श्री कृष्ण का अनुशीलन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? कार्तिक व्रत का। लेकिन वे साधु संग अगर भगवत धाम में हो जाए तो उसका तो फिर सोने पे सुहागा ही है। इसलिए श्री धामवास में श्री कृष्ण और कृष्ण, श्री कृष्ण और कृष्ण मतलब उनके भक्त, उनके लीलाओं का अनुसरण करते हुए उनके लीलाओं को श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने चित्त के पवित्रता को संपादन करते हुए इस मथुरा मंडल में विशेष रूप से वास करने का अत्यंत शास्त्र में इसका सहस्र सहस्र फल का कीर्तन हुआ है। इसलिए विशेष रूप से हमारे परम गुरु जी, हमारे गुरुदेव इस कार्तिक व्रत के समय में ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन करते थे। उस समय वे इस व्रत में रह करके प्रत्येक आश्रित जनों को, प्रत्येक जीवों को वे अपने संग तो प्रदान करते ही थे, बल्कि उन संग के माध्यम से उनको श्री कृष्ण लीला को उद्दीपन करने वाले इस मधुर मधुर लीलास्थली का दर्शन कराते थे। उन लीलास्थलियों के महिमा को कीर्तन करते थे। उन लीलास्थलियों में श्री कृष्ण गुण कीर्ति वर्धक कथाओं का श्रवण कराते थे। इसलिए ये 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा का विपुल रूप से आयोजन होता था। यद्यपि हमारे परम गुरु जी ने प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में ब्रजमंडल परिक्रमा करने का विधान किया है, लेकिन ऐसे बात नहीं कि 3 वर्ष में ही हम लोग 3 वर्ष बाद ही ब्रज में आएंगे, ऐसा नहीं। बोलते हैं परिक्रमा भक्ति का एक नित्य अंग है, भक्ति अंग है। इसलिए देह के साथ अगर धामवास धाम परिक्रमा संभव हो जाए तो ये उत्तम है। अगर शरीर के साथ इस धाम में वास करने का, धाम में परिक्रमा करने का अगर सुयोग नहीं प्राप्त होता है तो स्मरण के द्वारा कार्तिक मास में व्रत में ही वास करना चाहिए। व्रत के लीलास्थलियों का महिमा सुनना चाहिए। किसके द्वारा? स्मरण के द्वारा। कहीं भी हो आप, शरीर से हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर संभव ना हो तो स्मरण के द्वारा व्रत में वास करो। इसलिए प्रत्येक दिन हमारे गुरुपाद पद्म हम लोगों को गुरुजनों ने, गुरु महाजनों ने शिक्षा दिया है, जब हम लोग प्रत्येक दिन संध्यानिक करने को बैठते हैं उसी समय ये चिंतन करना चाहिए। गौड़ मंडल, ब्रज मंडल, क्षेत्र मंडल, भगवान के ये समस्त लीलास्थलियों के
साथ किस प्रकार से भक्तों के द्वारा भक्तों के संग में दर्शन हुआ था, उन सब स्थलियों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वे श्री कृष्ण के लीला को उद्दीपन कराने वाले हैं। इसलिए श्री कृष्ण लीला उद्दीपक जितने भी साधन है, चाहे वो शरीर के द्वारा हो, चाहे वो मन के द्वारा हो, चाहे वो वाणी के द्वारा हो, उसको जरूर चिंतन करना चाहिए। प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, श्रेय आचरण करना चाहिए। और श्रेय जीव के लिए वही है, श्रेय स्वरूप मंगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म में अपना मन अपना चित्त वृत्ति लगाना, इससे और श्रेष्ठ श्रेय मंगल कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए श्री धाम में गुरु वैष्णवों के सान्निगत पाद पद्म में, श्री गुरु वैष्णव के सानिध्य में रहना प्रत्येक भक्ति कामी भक्तों का ये नित्य स्मरणीय होना चाहिए, कामना होना चाहिए, नित्य स्मरण करना चाहिए कि इस प्रकार धाम में मैं रह रहा हूँ, धाम में सेवा कर रहा हूँ, धाम में नाम कर रहा हूँ, धाम में परिक्रमा कर रहा हूँ, धाम में भक्तों का दर्शन कर रहा हूँ। कई बार नहीं, आप बॉम्बे में बैठे बैठे अन्य करते रहो, लेकिन ऐसा चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का एक अंग है। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे, श्रील कबीराज गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के भक्ति के अंग में से साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, मथुरा धाम वास और श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति का सेवन, ये 5 प्रकार के भक्ति के अंग को मुख्य के रूप में उन्होंने उद्धारित किया है। इसलिए से नवद्वीप धाम वास समय में हो, चाहे वृंदावन धाम वास समय परिक्रमा के समय में हो, ये 5 प्रकार के भक्ति के अंग अपने आप साधन हो जाता है। ये 5 प्रकार के भक्ति का अंग इन धाम में अपने आप स्वतः ही उन महासौभाग्यशाली जीव का प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव भी, हमारे गुरुदेव भी ऐसी उम्र में, इतनी वृद्धावस्था में भी खाली चरणों में बिना कुछ भी। पहले तो कार्तिक महीना में इतना ठंडा होता था ना, क्लेश को सहन करते हुए भी वे पैदल परिक्रमा करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 5 प्रकार के मुख्य भक्ति अंग का साधन अपने आप हो जाता है। इसलिए नियम सभा के समय में साधु संघ में ब्रजवास ये प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, काम्य होना चाहिए। विशेष रूप से श्री राधा कुंड तट पर 3 रात वास भक्त मात्र के जीवन का एक अतीव काम्य विषय है। कार्तिक मास में इसलिए इस प्रकार से कार्तिक व्रत का काल से हम लोग पालन करने के लिए आज से तो शुरू हो गया है। ये महिमा हम लोग कल श्रवण करना था, लेकिन कल पूज्यपात बोधन महाराज जी यहाँ पधारे थे, उन्होंने आशीर्वचन दिया था, इसी से श्रवण किया। कल से हम लोग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा रचित माधुर्य कादम्बनी का 5 बजे से 6 बजे तक श्रवण करेंगे। उसके उपरांत संध्या आरती होगा। संध्या आरती के बाद फिर राधे जय जय माधव दयिते देव भवंतम वंदे, फिर षष्ठजाम कीर्तन होगा। उसके बाद फिर
श्रीमद्भागवतम के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय का गजेंद्र मोक्ष विषय को हम लोग श्रवण करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।